रणवीर जी, नमस्ते। जिस इंसान के कारण मेरी बहन को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, उसी इंसान के ऑफिस में ना सिर्फ मैं काम करता हूं बल्कि अपनी खुददारी भी बेच रहा हूं। जिसने मेरी बहन का अपमान किया, उसी से माफी मांगने पर मजबूर। लाना था मुझ पर। मैं भी बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। मालती, मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अरे सॉरी बोलने से कुछ छोटा नहीं हो जाता। वो लोग मेरे कैबिन के बाहर खड़े हैं, बाद में फोन करता हूँ। झूठ तो मैं बोलती नहीं, कॉलर पकड़ने की गलती भी तो तुमने की थी ना। इतना छोटा वर्ड है, सॉरी बोल के चलो। मालती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ जी नवीन जी, ये ना बहुत बहुत सॉरी है। गुस्से में ना इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपका दिल तो कितना बड़ा है, आप इन्हें माफ कर दीजिए ना प्लीज। 2 मिनट मुझे लगते हैं किसी को नौकरी से हटाने में। रिश्तेदार समझ के इनकी इज्जत करता रहा, लिहाज करता रहा, और इनके तेवर तो देखिए। अब वही तो मैं इनसे कह रही थी कि आप कितने दयालु हैं। नवीन जी, अब आप भी अपना गुस्सा छोड़ दीजिए ना, माफ कर दीजिए इन्हें। झूठ तो मैं बोलती नहीं, ये सचमुच बहुत शर्मिंदा है, प्लीज। ठीक है, एक शर्त पे माफ कर सकता हूँ। हाँ, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। मंजूर है। इनको एक माफीनामे पे साइन करना होगा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ, करेंगे ना, साइन करेंगे। हाँ बोलो। अच्छा, तो पेपर्स पढ़ना चाहते हो, यानी कि मुझ पे अविश्वास दिखा रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम जा सकते हो। यू कैन लीव प्लीज। नहीं नवीन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भी ना करो, साइन करो। कर रहे बोलो, कर रहे। ये लीजिए पेन। ठीक है, अब जा सकते हैं। लेकिन आइंदा ख्याल रखें कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। समझ गए नवीन जी, झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं हूं ना। ये नहीं समझेंगे ना तो मैं इन्हें समझा दूंगी। अब मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी नवीन जी। नमस्ते जी, नमस्ते करो जी। तुम क्या जानो विनीत शर्मा, तुमने अपनी बर्बादी के कागजों पे मोहर लगा दी।
वो शिशिर के घर वाले एक बार मिलना चाहते हैं। कोशी सुन रही है तू? हाँ ऐसा भी क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं। अच्छा आप बताओ क्या बात है? अब मैं कह रही थी कोशी कि कल उन लोगों को बुलवा लूं। बात को आगे भी तो बढ़ाना है ना। नहीं माँ, अभी रुक जाओ, रागनी को थोड़ा संभलने दो। मैं तो समझती हूँ कोशी, पर उन लोगों को क्या समझाऊं? अच्छा खासा घर है उनका, 10 रिश्ते आते होंगे रोजाना। कब तक सब्र करेंगे वो? ठीक है माँ, जल्दी मिल लेंगे उनसे। अब वैसे तो कल का मुहूर्त बड़ा शुभ है, मिलकर बात पक्की करने का। बुलवा लूं कल? कल नहीं माँ, और वैसे भी तो कल करवा चौथ है। हाय ये लो, मुझे तो याद ही नहीं रहा कोशी। कोई बात नहीं माँ, परेशानी में बात निकल जाती है दिमाग से। मैं भी बस नाम भर को करवा चौथ रख रही हूँ। मोहल्ले की पूजा में भी जाने का मन नहीं है मेरा। पता है आपको, मैंने भी व्रत रखे हैं। तब तो मैं भी व्रत रखूंगा, आपको भी कंपनी हो जाएगी। सब खत्म हो चुका है रागिनी, अब पीछे मुड़कर देखने से क्या फायदा। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लिए तुम करवा चौथ का व्रत रखो। कैसे हो बरखुरदार? हेलो। चाचू आपने क्यों तकलीफ की? अरे इसमें तकलीफ कैसी बेटे? तुम्हें आते हुए देखा तो 1 के बजाय 2 कप ले आया। पियो पियो, लगाओ चुस्कियां लगाओ, थकन दूर हो जाएगी। चीयर्स। चीयर्स। यार मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था कब से, लेकिन सही वक्त नहीं मिल रहा था। सोच रहा हूं अभी कह दूं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। अरे नहीं चाचू, कहिए ना। रणवीर, वैसे मैं तुम्हारे निजी मामले में दखल नहीं देना चाहता। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये तय करने में इतना वक्त लगाओगे कि तुम्हें रागिनी से प्यार है या नहीं। खैर, तुम्हें अपना फैसला लेने का खुद हक है, लेकिन इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं कि कम से कम तुमने साधना से इस बारे में बात कर ली होगी। कर ली है ना? नहीं चाचू, मैंने साधना भाभी से इस बारे में कोई बात नहीं की। क्या? मगर क्यों? ये तो तुम्हें सबसे पहले कर लेना चाहिए। क्या करूं चाचू, मुझे ये सब कुछ सोच के बहुत अजीब सा लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें साधना भाभी का भी हाथ था। उनसे सीधा सवाल करने की हिम्मत ही नहीं है चाचू मुझ में। चाचू, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि साधना भाभी मुझसे झूठ बोलेंगी। अरे मैं तो उनकी हर बात पे आज तक विश्वास करता आया। इसलिए तो चाचू मैं सवाल करने से भी डरता हूं उनसे। मगर क्यों? क्योंकि चाचू ये जानने के बाद कि रागिनी अनामिका है और मोम की बातें, वो साजिश वगैरह, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ चाचू। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मोम की बातें सच लगती है और दूसरी तरफ दिल कहता है कि भाभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए मुझे डर लगता है कि अगर मैं उनसे कोई सवाल पूछूं और उनका जवाब मेरा विश्वास तोड़ दे तो। देखो रणवीर, मैंने भी वसु भाभी की बातें सुनी है, पर यह भी हो सकता है ना कि उन्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई हो। बेटे, जब तक तुम साधना से बात ही नहीं करोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सच क्या और झूठ क्या है? बेटे, जहां तक मैं जानता हूं
साधना में कोई छल कपट नहीं है। अरे यूं ही परेशान होते रहने से तो अच्छा है कि तुम उससे बात करके अपने मन की उलझन को सुलझा लो। हाँ चाचू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी साधना भाभी के पास जाके सब कुछ क्लियर करके आता हूँ। गुड। बाय चाचू। आइए अंबिका जी। सत्यन जी, आप क्यों करते हैं ये सब? हमने आपको मना किया था ना। देखिए अंबिका जी, मैंने और कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसे सही रास्ता दिखाया है। और ये रास्ता उसे कौन सी मंजिल पर ले जाएगा ये भी जानते हैं ना। सत्यन जी, इस रिश्ते के मुकद्दर में खुशी हो ही नहीं सकती, फिर भी आपने। देखिए अंबिका जी, मुकद्दर हमारी और आपकी नहीं, ऊपर वाले की मर्जी से बनता और बिगड़ता है। हाँ, अपनों की खुशी की हिफाजत करना मेरा फर्ज है, सो मैंने निभा दिया। इसका अंजाम जो भी हो। हेलो जी, नमस्ते कमला जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कमला जी। बस जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ जी। हाँ, माँ भी बिल्कुल ठीक है। रागिनी, जी भाऊजी। तुझसे कुछ बात करनी है बेटा। कहिए भाऊजी। देख रागिनी, बेटा हमारी जो ये जिंदगी है ना, कभी कभी अजीब सा मोड़ ले लेती है। किसने सोचा था कि हमें इस दौर से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, उनका सामना तो करना ही होगा ना। मैंने अभी अभी तुझे फोन की ओर दौड़ते देखा, उसकी वजह भी मैं समझ गया। रागिनी बेटा, तुझसे एक बात पूछनी है, बिना झिझक जवाब देगी ना? देख बेटा, तुझे अगर रणवीर पसंद है तो तू मुझे बता मुझे बेटा। मैं खुद जाकर उन लोगों से बात करता हूं, लेकिन तू मुझे सच सच बता कि तू क्या चाहती। नहीं भाऊजी, जिस इंसान से मैं प्यार करती थी उनका नाम रणवीर राजवंश नहीं, उनका नाम तो अनमोल था। और रणवीर की बराबरी अनमोल से हो ही नहीं सकती भाऊजी, हो ही नहीं सकती। क्योंकि अनमोल तो सबसे अलग है भाऊजी, सबसे अलग। मैं रणवीर से प्यार नहीं करती, कर भी नहीं सकती। तू
बेटा तू चाहे जो कुछ भी कह ले, लेकिन तेरी इन आंखों में मैं अनमोल का प्यार देख रहा हूं, और तेरी आवाज में मैं रणवीर का दर्द महसूस कर रहा हूं। बेटा जो हो चुका उसी में सिमट कर रहने का तो कोई फायदा ही नहीं ना। इंसान की सही पहचान उसकी हिम्मत से होती है, उसकी ताकत से होती है। मेरी पहचान तो दुनिया से बार बार मिलती रही है बाबूजी मुझे। मैं सांवली हूँ, शायद इसीलिए मैं किसी की पसंद नहीं बन सकती। यही पहचान है ना मेरी बाबूजी, है ना? गलत है ये पहचान, गलत है। रंग से क्या होता है? और किसने कहा कि तू खूबसूरत नहीं है? बेटा अंदर की सुंदरता भी तो कोई मायने रखती है ना। बाबूजी ये सब जो बातें हैं ना, वो सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। साधना भी यही कहती थी मुझसे कि रागिनी जी आप तो ऐसी है, आप तो वैसी है। लेकिन क्या हुआ बाबूजी, मैं तो अपने हिस्से के कुछ फूल चुनने के लिए निकली थी, निकले तो वो काटे ही ना। देख रागिनी, बेटा साधना ने ये जो किया है ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हीरे की परख जानती है। अगर उसकी कोई गलती है तो सिर्फ ये कि उसने तुम दोनों को एक दूसरे को पहचानने के लिए वक्त दिया, बस, और कुछ नहीं। उसकी एक गलती मेरे ऊपर कितनी भारी पड़ गई बाबूजी। प्यार में रंग क्या, रूप क्या, सब कुछ स्वीकार होता है ना। मैंने भी तो अनमोल को बिना देखे स्वीकार किया था ना। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि उन्होंने तो मुझे देखकर भी अस्वीकार कर दिया। शायद असल जिंदगी में वो प्यार था ही नहीं था वो प्यार। बाबूजी ये आपका बड़प्पन है। इतना अपमानित होने के बाद आप मेरी खातिर आप उनसे बात करने के लिए तैयार हैं? नहीं बाबूजी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी सारी बातें मैंने आपसे छिपाई ना होती तो ना आपको, ना माँ को, ना भैया को इतना सब कुछ सहन करना पड़ता। बाबूजी आपकी बेटी से अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए उसे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।